हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट दी कैम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैम क्या होता है, क्या यूज़ है इसका। ये क्या है कि इट इज़ ए रोटेटिंग एलिमेंट्स विच ऑक्सीलेट और ट्रांसलेट मोशन टू दी अनदर एलिमेंट विच इज़ नोन एज फॉलोअर। जैसे हम इंजन के बारे में बात करते हैं, इंजन में दो वॉल होती हैं, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, यहाँ पर इसमें दो वॉल लगी हैं, इनलेट वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। तो ये जो वॉल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ठीक है, इसको हम जो रोटेशन है शाफ्ट का, उससे कनेक्ट होता है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर की जब पोजीशन यहाँ पर होती है तब हमारे पास कौन सी वॉल ओपन होती है, कौन सी वॉल क्लोज होती है। इसको हम एक शाफ्ट पे एक डिवाइस लगाते हैं, रोटेटिंग डिवाइस, जिसको कैम कहा गया है, और वो कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है वो। तो ये रोटेटिंग डिवाइस दूसरे एक एलिमेंट्स को मोमेंट या फिर मोशन ट्रांसमिट करता है, जिसको फॉलोअर कहा जाता है, ठीक है। इस रोटेटिंग डिवाइस से इस फॉलोअर को मोशन ट्रांसफ़र होगा और थ्रू द मैकेनिज्म ये इस वॉल को ओपन एंड क्लोज करता है, ठीक है। तो इसकी एक पूरी जो डिज़ाइनिंग होती है कि किस टाइम पे हमारा जो सिलेंडर पिस्टन की पोजीशन है, उस टाइम पे क्रैंक का रोटेशन क्या है, इसकी पूरी जो डिज़ाइनिंग है वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैम की, कि कैम क्या होता है। कि तो कैम क्या हुआ कि एक रोटेटिंग मशीन एलिमेंट्स है विच इज़ रोटेट और ट्रांसलेट टू दी अनदर मशीन एलिमेंट विच इज़ नोन एज फॉलोअर, ठीक है। एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कि रोटेट करता है फॉलोअर को, या फिर फॉलोअर को मोशन ट्रांसमिट करता है, जिससे कि हमारी जो वॉल होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो दो टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है कैम को। एक होती है हमारी रेडियल कैम और दूसरी होती है हमारी सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है, जो ये मोशन ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा फॉलोअर को, ठीक है। अब ये दो टाइप से हो सकता है, ठीक है। एक तो केस ये है कि जब हमारी जो कैम की रोटेशन है, ठीक है, कैम की रोटेशन की जो एक्सिस है ये है, और जो फॉलोअर जिसको ये मोशन ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी एक्सिस कुछ इस टाइप से रहे, ठीक है। यानी कि कैम की एक्सिस और फॉलोअर की एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल हो, तो तब हम कहेंगे कि जो हमारी कैम है वो रेडियल कैम है, ठीक है। बाय मीन्स कि जो हमारा फॉलोअर का जो मोमेंट है, अगर वो हमारी कैम की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो तब हम उस कैम को कहेंगे रेडियल कैम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो फॉलोअर का मोमेंट है वो पैरेलल टू दी कैम एक्सिस है, तो तब उस कैम को कहेंगे हम सिलेंड्रिकल कैम। जैसे इस केस में तो ये हो गया, जैसे ये रोटेट होगी तो फॉलोअर हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा और कैम की डायरेक्शन ये हो गई। सिमिलर जैसे हमारी एक कैम जो है वो ये हो गई, जैसे ये बनी हुई है, इसके बीच में ये स्लॉट है यहाँ पर, ये हमारी कैम है, ठीक है, और इस पे ये हमारा फ्लोअर अटैच है, ठीक है। तो ये जैसे ही रोटेट होगी तो कैम का जो मूवमेंट होगा वो इस टाइप से होगा, यूँ, और जो फ्लोअर जो इस पे अटैच है उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसका भी ऐसे होगा, अप एंड डाउन, ठीक है। तो कैम फॉलोअर का जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ कैम है, तो उस कैम को हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है। तो दो कैम हो गई हमारी, एक रेडियल कैम हो गई, दूसरी हमारी सिलेंड्रिकल कैम हो गई। व्हेन द एक्सिस ऑफ फॉलोअर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम, देन कैम इज कॉल्ड रेडियल कैम। व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस, द कैम इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है। वहीं जो फॉलोअर है जिसको ये मोमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको भी कई टाइप से क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट होता है इन दोनों के बीच में, कैम के और फॉलोअर के बीच में, उस सरफेस के अकॉर्डिंग इसको, उसकी जो शेप रहती है उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। नी फेज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेज फॉलोअर। फ्लैट फेज को ही हम मशरूम फॉलोअर भी बोलते हैं, और दूसरा है स्फेरिकल फॉलोअर, ठीक है।
तो जो निफ एज फॉलोअर है, अगर हमारा जो सरफेस कांटेक्ट है बिटवीन द फॉलोअर और कैम वो एक निफ एज, शार्प एज की जैसा है, जैसे सपोज ये हमारा फॉलोअर है ऐसे, ठीक है, और ये हमारी कैम हो गई ऐसे, ठीक है। तो इस फॉलोअर को हम कहेंगे निफ एज फॉलोअर। व्हेन द कांटेक्ट बिटवीन द कैम एंड फॉलोअर इज अ निफ एज, ठीक है। तो तब हम उस फेज को, उस फॉलोअर को कहेंगे हम निफ एज फॉलोअर। अब ये जो दोनों अरेंजमेंट है ये क्या है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है इन दोनों के बीच में, और इसको हम कहते हैं, जो अगर हम काइनेमेटिक लिंक की बात करें तो ये एक हायर पेयर फॉर्म करते हैं कैम और फॉलोअर का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। वहीं अगर हम द कॉन्टेक्ट एंड बिटवीन द कैम एंड फॉलोअर इज अ रोलर टाइप, तो तब हम उसको कहेंगे रोलर फॉलोअर। यानी जो फॉलोअर का कॉन्टेक्ट एंड है, जैसे ये है, वो इस टाइप से है, ठीक है। ये हो गई हमारी कैम ऐसे, तो तब हम इसको कहेंगे रोलर फॉलोअर। व्हेन द कॉन्टेक्ट एंड ऑफ द फॉलोअर इज अ रोलर टाइप। व्हेन द कॉन्टेक्ट एंड ऑफ द फॉलोअर इज अ परफेक्टली फ्लैट फेस, तो तब हम उसको कहेंगे फ्लैट फेस फॉलोअर। ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से फॉलोअर है हमारा, और जो कैम है वो ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्लैट फेस फॉलोअर या फिर मशरूम फॉलोअर। वहीं इसको एक टाइप से और क्लासिफाई किया गया है जिसको कहा गया है स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है। स्फेरिकल फेस फॉलोअर क्या हुआ कि व्हेन द कॉन्टेक्ट एंड ऑफ द फॉलोअर इज अ स्फेरिकल शेप, जैसे हम बात करते हैं कि इस टाइप से फेज हो गया ये ऐसे, ठीक है, और ये हो गई हमारी कैम, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम स्फेरिकल फॉलोअर, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्ट है इन दोनों के बीच में, उसके अकॉर्डिंग फॉलोअर को क्लासिफाई किया गया था निफ एज फॉलोअर, रोलर फॉलोअर, फ्लैट फेज और स्फेरिकल फॉलोअर, ठीक है। वहीं दूसरे तरीके से भी इसको क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, कि ये किस टाइप का मोशन कर रहा है, उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट है इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर और ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर। अगर हमारा जो मूवमेंट है फॉलोअर का वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, जैसे इन सभी केसेस में जो मूवमेंट रहेगा वो इस टाइप से रहेगा फॉलोअर का, रेसिप्रोकेटिंग या ट्रांसलेटरी मोशन है ये, इस टाइप का मूवमेंट करेगा हमारा फॉलोअर ये। तो इस टाइप के सभी फॉलोअर को हम कहेंगे रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर, ठीक है। वही सेकंड, अगर इसका जो मूवमेंट है वो ऑक्सीलेटिंग टाइप हो तो तब हम उससे कहेंगे ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर, जैसे कि वो इस टाइप से हो सकता है, जैसे ये हमारी कैम हो गई, ठीक है, और इस पे हमने एक फॉलोअर अटैच किया है यहाँ साइड में, ठीक है। या फिर हम इसके ऊपर सपोज हमने ये फॉलोअर अटैच कर दिया ऐसे, सपोज ये स्फेरिकल फॉलोअर अटैच कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्फेरिकल फॉलोअर का जो मोशन है वो इस टाइप से रहेगा ऐसे, ऑक्सीलेटिंग टाइप का। तो इस फॉलोअर को कहेंगे हम ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर। तो दो टाइप, अकॉर्डिंग टू मोशन दो टाइप के फॉलोअर हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर और दूसरा हो सकता है हमारा ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर, जो ऑक्सीलेटिंग मोशन करेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ द फॉलोअर के बेसिस पे भी फॉलोअर को क्लासीफाई किया गया है। तो जो इसका पाथ है वो दो टाइप का पाथ हो सकता है, एक तो द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज ऑफसेट थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम, ठीक है। तो जब हमारा जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है तो तब उस फॉलोअर को हम कहेंगे रेडियल फॉलोअर, व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोअर इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। और जब हमारा जो एक्सिस ऑफ द फॉलोअर है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, थोड़ी ऑफसेट है, उसे हम कहेंगे ऑफसेट फॉलोअर। जैसे ये हमारा एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ द कैम है, तो ये इससे पास हो रही है, तो ये हो गया हमारा रेडियल फॉलोअर।
अगर हम बात करते हैं कि जो फॉलोअर है वो कुछ इस टाइप से है, जैसे ये सेंटर ऑफ द कैम होगी और फॉलोअर हमारा ये हो गए, ठीक है, ये हमारा थोड़ा ऑफसेट है सेंटर से, तो इसको कहेंगे हम ऑफसेट फॉलोअर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा कैम का और फॉलोअर का। इसके कुछ बेसिक टर्म है, इसकी जो प्रोफाइल हम ड्रॉ करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।